Hello students, we are going to understand this question. Let me read the question for you and I will explain step by step. ठीक है, step by step explain करूँगा and let me know if you like it. Okay. A trolley T of mass 5 kg, ये ट्रॉली है आपके पास 5 kg मास है उसका on a smooth horizontal surface. तो first thing you have to note that there is no friction, कोई friction नहीं लग रहा है, ठीक है. Is pulled by a load of 2 kg. ये लोड है आपका 2 kg का, 2 kg का लोड इसे पुल कर रहा है ट्रॉली को, ठीक है. और क्या केस है इसमें, थ्रू अ यूनिफॉर्म रोप ABC, एक रोप है, रस्सी है ABC, यूनिफॉर्म है और ABC टोटल लेंथ कितना है 2 मीटर, राइट. और मास कितना है 1 kg. टोटल मास ऑफ द रोप इज 1 kg. एज द लोड फॉल्स, लोड जो फॉल होगा, जो 2 kg का लोड जैसे जैसे नीचे आएगा, फॉल होगा, वैसे वैसे एक्सलेशन चेंज होगा. किसका एक्सलेशन, ये 5 kg मास का, राइट. तो एक्सलेशन चेंज होगा कैसे, किस दो सिनेरियो पे आपको एक्सलेशन चेंज आपको निकालना है. देखो कब, जब BC इक्वल टू 0 है, BC इक्वल टू 0, पहला केस आप समझो. BC इक्वल टू 0 कब होगा, जब ये 2 kg वाला मास यहाँ पे आ जाए, राइट. 2 kg वाला मास पुली के एकदम नजदीक है और ABC टोटल जो रोप है वो कहाँ है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में इस ट्रॉली को पुल कर रहा होगा इस सिनेरियो में, ठीक है. सेकंड केस, चेंज इन एक्सीलरेशन फ्रॉम वेयर टू वेयर. पहले केस से दूसरे केस में जब BC इक्वल टू 2 मीटर, ये BC इक्वल टू 2 मीटर, टोटल रोप लेंथ जो है वो पूरा फॉल कर जाए, राइट. सो BC इक्वल टू 2 कब होगा, जब ये टोटल, ये वाला मास ट्रॉली कहाँ आ जाए यहाँ पे, तब BC इक्वल टू टोटल लेंथ ऑफ द रोप. BC कितना हो जाएगा, टोटल लेंथ ऑफ द रोप, ठीक है. तो ABC पूरा हैंग करेगा 2 मीटर, ठीक है. यहाँ पे एक्सीलरेशन लेट से A1 आपको निकालना है, यहाँ पे A2 निकालना है आपको, ठीक है. तो पहले केस को समझते हैं. पहले केस में क्या हो रहा है, जस्ट ये 2 kg वाला लोड विल ट्राई टू फॉल, जस्ट ये फॉल करने की कोशिश करेगा, तब इसमें कितना टेंशन होगा T, और वो T बैलेंस होगा, अभी फॉल नहीं हुआ, जस्ट वाली कंडीशन हम देख रहे हैं. T इक्वल टू 2G, ठीक है, mg 2 इंटू जी. T की वैल्यू आ गई, यही टेंशन इसको पुल करेगा, राइट. ये ऑब्जेक्ट से आवे इधर, पुली से आवे इधर. तो इस 5 kg वाले मास को पुल क्या कर रहा होगा, ये टेंशन T. बट आप बताओ, ये टेंशन T केवल 5 kg वाला ट्रॉली ही पुल कर रहा है क्या, नो. इस केस में यूजुअली पुली और स्ट्रिंग वाले केस में स्ट्रिंग मासलेस होती है, लेकिन इसमें स्ट्रिंग का खुद का मास है, कितना है 1 kg, ठीक है. तो टोटल मास, ये T टेंशन टोटल मास, टोटल कितने मास को पुल कर रहा होगा, 5 kg प्लस 1 kg, राइट. सो 5 प्लस 1 kg को पुल करेगा क्या, कितना फोर्स है, जो नेट फोर्स इस मास पे अप्लाई होगा वो T, ठीक है, T पुल कर रहा होगा. तो नेट फोर्स इज इक्वल टू 5 प्लस 1 टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन. न्यूटन सेकेंड लॉ, नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज इक्वल टू m इंटू ए. T की वैल्यू हमने निकाल लिया है, ये A1 हमने माना था, तो T इक्वल टू 2G इक्वल टू 6A1. A1 कितना आ जाएगा 2G बाई 6, या फिर G की वैल्यू 10 हमें लेना है, तो ये हो जाएगा 20/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है. A1 से कितना चेंज हो जाएगा, लेट्स फाइंड आउट. सेकेंड केस में जब ये पूरा स्ट्रिंग हैंग कर रहा होगा, तब इस पे टेंशन कितना लगेगा, लेट्स कॉल इट T डैश. टोटल जो स्ट्रिंग का वेट होगा दैट विल आल्सो एक्ट ऑन दिस स्ट्रिंग, राइट. तो T डैश की वैल्यू अब कितना आ जाएगा, 2 प्लस 1 इंटू जी, mg. अभी भी तो अभी भी जस्ट वाला सिनेरियो देखेंगे कि जस्ट क्या केस है, ठीक है. तो जस्ट मतलब जस्ट व्हेन दिस लेंथ बिकम्स 2 मीटर, जैसे ये लेंथ 2 मीटर होती है तब की बात कर रहे हैं. तो T डैश की वैल्यू कितनी आ गई 3G. अब ये इसके एक्सीलरेशन के बारे में बात हो रहा है, सिस्टम के एक्सीलरेशन के बारे में. तो कितना हो जाएगा, इस पे भी वही कितना लगेगा T डैश. तो T डैश इज इक्वल टू 5 इंटू एक्सीलरेशन, और T डैश कितना है 3G इक्वल टू 5 है.
एक्सीलरेशन कितना आ गया, इसको a2 हमने माना था, 3 into 10 30/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो कहाँ से कहाँ चेंज हुआ, 20/6 से 30/5, कौन सा ऑप्शन सही हुआ, डी वाला, 20/6 to 30/5। ओके, so thank you for watching the video, do subscribe to the channel, thank you।